अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और इनका बढ़ना किस तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और इनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली फैट या चिकनाई की एक किस्म है। हम जो भी खुराक खाते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होके हमारे फैट सेल्स के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम हमेशा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाते रहेंगे तो फिर हमारे जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने के इम्कानात हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट के गिर्द या बटक्स के गिर्द फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। लेकिन अगर ये वैल्यू 150 से लेके 199 यानी 150 से 199 तक हो तो हम कहेंगे कि इस शख्स का ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर ये वैल्यू 200 से लेके 499 तक हो तो हम कहेंगे कि इस शख्स का ट्राइग्लिसराइड हाई है। लेकिन अगर ये वैल्यू 500 से भी ज्यादा आती है तो इसका मतलब है कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है तो दोनों ही चिकनाई, लेकिन दोनों का थोड़ा फंक्शन डिफरेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे अहम एंजाइम जो हैं उनके फंक्शन में, उनके बनाने में अपना किरदार अदा करता है। जबकि ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्व कह लें। अगर हम फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अपना कोई खाना मिस करते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्राइग्लिसराइड के जरिए से ही बॉडी पूरी करती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए तो उससे इंसानी जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा मुजर असरात होते हैं। उनमें से सबसे कॉमन ये है कि जो हमारी खून पहुंचाने वाली शरीयानें जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून पहुंचाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी लचक कम हो जाती है और वो शरीयानें थिक हो जाती हैं और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दिल के अटैक, गुर्दों के मसाइल या फिर फाले जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम ट्राइग्लिसराइड्स को कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है एक्सरसाइज, यानी डेली कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज ना सिर्फ बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में सबसे मुफीद चीज है। दूसरे नंबर पे आता है डाइट। डाइट के अंदर आपने जो ज्यादा मीठे वाली चीजें हैं, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें हैं, उनसे परहेज करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठा अभी बाद में ट्राइग्लिसराइड में ही चेंज हो जाता है। तीसरे नंबर पे अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने की बहुत जरूरत है। जब इंसान का वजन कम होता है तो इंसानी जिस्म के अंदर जो चिकनाई है, फैट है, उसकी मिकदार कम होती है, तो साथ में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार भी कम होती है। चौथे नंबर पे आता है हेल्दी फैट का इस्तेमाल। हेल्दी फैट में आ जाता है ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल। ये ऑयल जो है वो इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है, तो आप अपने खानों के अंदर जहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये चारों काम करने के बावजूद भी आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयों के अंदर फिर स्टेटिन्स आ जाते हैं और फाइब्रेट्स आ जाते हैं। ये वो दवाइयां हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्राइग्लिसराइड से फाले या हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना ब्लड का टेस्ट करवाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है तो ये 5 काम करके आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वीडियोज़ को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।